नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बस कायम ही होने वाली है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी औपचारिक रूप से सत्ता पर काबिज होने के लिए बस तालिबान तैयार ही हैं। लेकिन क्या इतनी आसानी से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तालिबान? ये सवाल क्यों मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ तालिबान के खिलाफ जो आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हुई हैं, वो ज़रूर इस बात का संकेत दे रही हैं कि इतनी आसान भी शायद राह नहीं होने वाली है तालिबान के लिए। क्योंकि अमरुल्लाह सालेह जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो खुद को संविधान के मुताबिक अफगानिस्तान के वो खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त करते हैं, क्योंकि जो अभी परिस्थिति है अफगानिस्तान में उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति को ही केयर टेकर राष्ट्रपति बनना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबान के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे और अपने नेता और अपने लीडर अहमद शाह मसूद की राह पर चलते हुए तालिबान को रेजिस्ट करते रहेंगे। अब इस बात के क्या मायने हैं? इस बात के मायने ये हैं कि तालिबान के लिए राह ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से हमवार है या पूरी तरह से उनका रास्ता साफ है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। क्योंकि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर हमने कई शहरों में तालिबान के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते देखा है। महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और अमरुल्लाह सालेह ने खुद को केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित किया है। लेकिन अमरुल्लाह सालेह का जो ये ट्वीट था उसमें उन्होंने अहमद शाह मसूद का जिक्र किया। अहमद शाह मसूद कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और वो इलाका जहां पर इस वक्त अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं, यानी पंजशीर का इलाका, उस इलाके की बात करते हैं और उससे ये समझ में आएगा कि तालिबान के लिए अभी अफगानिस्तान में कितनी और मुश्किलें उनके सामने खड़ी हुई हैं और क्या अफगानिस्तान में आगे आने वाले समय में हो सकता है। पंजशीर का जो इलाका है जहां पर इस वक्त अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के अभी तक, वो वहीं से आते हैं, यानी पंजशीर के इलाके से आते हैं अमरुल्लाह सालेह। पंजशीर का जो इलाका है वो एक वैली का इलाका है, यानी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और बीच में प्लेन्स हैं। और ये एक इस तरह का इलाका है जहां पर किसी के भी घुसने की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। यहाँ सोवियत संघ जब कब्जा कर रहा था अफगानिस्तान पर, तब कभी सोवियत संघ नहीं पहुंच पाया, यानी 1970-80 के दशक में सोवियत संघ कभी यहां पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। उसके बाद तालिबान ने जब अपने पांव पसारने शुरू किए 1990, और उसके बाद वो भी कभी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाए। तो पंजशीर एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा इलाका है, अगर तालिबान के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठनी है या उनके खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस अगर होनी है तो वो पंजशीर के इलाके से ही होगी। और पंजशीर ने अभी से ये बात दिखानी और बतानी शुरू कर दी है। अमरुल्लाह सालेह का बयान एक तरफ है, उनका एक जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। अमरुल्लाह सालेह की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो कुछ लोगों के साथ मिलकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं या जो कमांडर्स हैं, वो तमाम लोग जो तालिबान से खुश नहीं हैं, उनको भी ये कहा गया है कि वो पंजशीर पहुँचें, हथियारों के साथ पहुँचें। वो तमाम असलहा जो अफ़गान सेना के पास है उसको लेकर वो पंजशीर पहुँचें और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस की शुरुआत होगी तालिबान के खिलाफ, यानी गृह युद्ध जैसे हालात अफ़गानिस्तान में बन सकते हैं। जहाँ पर मौजूद हैं पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह, वो दरअसल अहमद शाह मसूद का गढ़ या उनका इलाका माना जाता है और उन्हीं के बारे में बात भी कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह जब ये कह रहे हैं कि वो हमारे लीडर और नेता थे। दरअसल अहमद शाह मसूद एक बड़ी शख्सियत हैं अफगानिस्तान के इतिहास में, अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बनाया जिसमें ज़्यादातर पश्तो बोलने वाले अफगानों को शामिल किया गया और ये सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई के लिए नॉर्दर्न अलायंस को बनाया गया। और उसके बाद तालिबान के खिलाफ भी उन्होंने अपनी जंग को जारी रखा। 1996 में जब तालिबान ने कब्जा किया काबुल पर अफगानिस्तान में, तो यहां से अहमद शाह मसूद को वापस जाना पड़ा और फिर अगले 5 साल तक वो तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे। और फिर 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू लेने के लिए 2 पत्रकार पहुंचे। ये जो दोनों पत्रकार थे दरअसल अल-कायदा के द्वारा भेजे गए लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा धमाका किया और अहमद शाह मसूद बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और 9 सितंबर 2001 की इस घटना के 2 दिन के बाद ही अल-कायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया और उसके बाद
का जो कुछ हुआ, अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, वो हम सब देखते रहे हैं। तो अहमद शाह मसूद एक बड़ा फिगर हैं, एक बड़े फिगर रहे हैं। और अब अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, जो लंदन से पढ़ाई कर कर, किंग्स कॉलेज से पढ़ाई कर कर वापस आ चुके हैं और वो इस वक्त पंजशीर में मौजूद हैं। वो और अमरुल्लाह सालेह मिलकर एक फ्रंट बना रहे हैं और इसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को एक बार फिर शामिल किया जाएगा और अफगान आर्मी के जो सैनिक हैं, जो कमांडर्स हैं, उनको भी न्योता दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो ये एक जगह है जहां से रेजिस्टेंस की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है तालिबान के लिए। यानी तालिबान सत्ता पर अभी काबिज भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही उनका जो विरोध है उसका एक गढ़ सामने आ गया है, कुछ बड़े नेता सामने आ गए हैं। तो बहुत आसान रहा तालिबान के लिए, अभी नहीं लगता है कि होने वाली है। और गृह युद्ध जैसे हालात, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में हम बनते हुए देखें। हालांकि जो घटनाक्रम रहेगा अफगानिस्तान में, उस पर हमारी नज़र लगातार आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।